Hello students, today we will discuss the reflection and refraction by the Huygens wave theory, right? सबसे पहले हम देखें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू हाइगेंस वेव थ्योरी। जैसे हाइगेन ने बताया है कि लाइट वेव जो है वेव की फॉर्म में होती है, जिसके बेस पे हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेव थ्योरी के बेस पे। लास्ट लेक्चर में हमने वेव फ्रंट के बारे में स्टडी किया था, तो हम ये डायग्राम है इसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये P2 हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर XY पैरेलल वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, जिसको हमने रेड कलर में शो किया है। ठीक है, ये पैरेलल वेव फ्रंट XY आ रहा है जिसमें यहाँ पर साथ साथ वेव आती हैं। अब ये जो वेव फ्रंट है इसका ए पॉइंट जो पहले इसको स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, और बी पॉइंट जो है एयर में होता है। तो क्या है कि बी जब सी पॉइंट पे टच करेगा उतने समय में ए पॉइंट से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर डी पॉइंट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यानी कि बी सी की वैल्यू ए जी के इक्वल हो जाती है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है। अब ये 90 डिग्री एंगल है अपने पास, ठीक है, तो ये पूरा 90 एंगल हो जाएगा अपने पास। ये आई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल। एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल आई के इक्वल हो जाएगी। अब ये जो बी एंड है जो सी एंड को स्ट्राइक करेगा, उसके बाद ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा आर, और ये जो एंगल है ये 90 है, तो ये पूरा एंगल जो है क्या होगा, 90 होगा। तो ये अपने पास जो है एम सी और ये जी, ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आर, तो ये अपने पास जो एंगल डी सी ए इसकी वैल्यू हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल, जैसा कि हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पैरेलल वेव फ्रंट XY इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस P2। XY वेव फ्रंट P2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होता है। अब A एंड स्ट्राइक फर्स्ट एंड B लेटर। A एंड जो स्ट्राइक करता है फर्स्ट, पहले स्ट्राइक कर देता है, लेकिन B जो है लेटर स्ट्राइक करेगा। When B एंड स्ट्राइक C, A एंड रिफ्लेक्ट अप टू D। जब B जो है C पे पहुंचता है उस समय पे A जो है रिफ्लेक्ट होकर के D पर पहुंच जाता है, राइट। तो इसमें AG की वैल्यू BC के इक्वल हो जाती है। ये AG जो है अपने पास BC के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, XAN इक्वल टू एंगल आई, यानी कि XAN एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब जो है अपने पास क्या है, एन ए बी इक्वल टू 90 माइनस आई, एन ए और एन ए बी, एन ये हो गया, ए हो गया और बी, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल जो है 90 है, इसमें से आई माइनस करेंगे तो ये होगा 90 माइनस आई। तो ये एंगल भी अपने पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल। इसी तरह से जब ये लाइट से रिफ्लेक्ट होगी, जिसको ब्लैक कलर से हमने शो किया है, ये ए डी इक्वल हो जाएगी बी सी के, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आर। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा आर, ये 90 माइनस आर होगा, और ये भी क्या होगा, एंगल आर। अब इसमें हमें टू एंगल्स ऑब्टेन होते हैं इन
ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा ADC। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है हमें, एंगल B इक्वल टू एंगल D गिवन है, राइट। और AC इक्वल टू AC कॉमन साइड, ये एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, राइट। अब जो अपने पास क्या दिया है, जो BC है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है AD, BC इक्वल टू AD। ये क्या है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये इसके इक्वल। तो ये हो गया अपने पास ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, राइट। इक्वल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें BC इक्वल टू क्या गिवन है AD, BC की वैल्यू AD के इक्वल है, तो BC के सामने की साइड क्या हो जाएगी अपने पास, एंगल I इक्वल टू एंगल R बाय CPCT का जो, या फिर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, राइट। तो ये अपने पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आता है अपने पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स वेव थ्योरी। ये लास्ट ईयर भी इसी साल जो है 20 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन्स वेव थ्योरी से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हम ये मान लेते हैं ये कोई अपने पास ग्लास स्लैब है, राइट। अब इसमें भी हम एक वेव फ्रंट इंसिडेंट करेंगे, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ये आगे जाएगा लेकिन ये क्या है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। ये एंगल R हो गया, ये एंगल I हो गया, राइट, ठीक है। ये अपने पास XY। अब जो दूसरा वेव फ्रंट है इसका, जो ये आके इसको स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, तो ये जो है अपने पास ये रिफ्रैक्टेड, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये इस तरह से। अब इसमें भी क्या है, इसका A एंड जैसे रिफ्लेक्शन में था उसी तरह से क्या है, A एंड जो है पहले स्ट्राइक करता है और B एंड जो है ये B एंड एयर में रहता है, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, मीडियम यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर रेयर मीडियम है जहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं हम v1, लाइट की वेलोसिटी क्या है v1, और ये डेंसर मीडियम है, इसमें लाइट की वेलोसिटी मान लेते हैं हम v2। तो ये डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी अपने पास, v1 इंटू t टाइम में ये B से C पॉइंट पर पहुंचती है वेव, राइट। अब जो है अपने पास जितना v1t वेव ने ट्रेवल किया है उतना ही v2t के इक्वल यहाँ डिस्टेंस ये A पॉइंट से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास D पॉइंट, यानी कि जितना BC के इक्वल जो डिस्टेंस है वो इस मीडियम में इसके T टाइम में इतनी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। T टाइम में जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल की है उतनी डिस्टेंस
टी टाइम में यहाँ ट्रेवल करेगी। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी v2 t के इक्वल हो जाएगी। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अब ये हो जाएगा हमारे पास डी पॉइंट, इसको हम यहाँ से ड्राइंग कर देते हैं, राइट। ये हमारे पास 90, ठीक है। अब वही अपने पास क्या है उसी तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये अपने पास AC कॉमन साइड होगी, ये 90 हो गया, और ये AG की वैल्यू V2t के इक्वल होगी और BC की वैल्यू V1t के इक्वल हो जाती है, राइट। तो इसमें लिखेंगे लेट XY वेव फ्रंट incident on refracting surface पे इंसिडेंट होती है, इन विच A स्ट्राइक फर्स्ट एंड B later, ठीक है। When B strikes C in T time, तो BC इक्वल कितना हो जाएगा V1t, ठीक है। डिस्टेंस इन सेम A point and reflect V2t distance AD equal to V2t in same T time। जितने टी टाइम में BC ट्रेवल करती है डिस्टेंस, उतने जो है टाइम टी टाइम में V2t डिस्टेंस कवर होगी जो D तक पहुँचेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास AD इक्वल टू V2t, तो AD की वैल्यू क्या होगी V2t और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास V1t। तो जो ट्रायंगल मिलेंगे इन ट्रायंगल ABC में ये जो है अपने पास ये 90 माइनस आई हो जाएगा और ये एंगल आई हो जाएगा। ये R है तो ये हो जाएगा अपने पास 90 माइनस R, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ठीक है। तो ये बेस हो गया अपने पास, इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये बेस हो गया जिसपे एंगल और 90 होता है वो बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें AD और इसमें क्या है परपेंडिकुलर BC, जिसपे 90 और एंगल होते हैं वो क्या होता है अपने पास बेस। इसमें 90 और एंगल ये है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, इसमें 90 और एंगल ये हैं तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट। तो ABC ट्रायंगल में साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है V1t अपॉन AC, राइट। इन ट्रायंगल ADC साइन R निकालेंगे, इसमें साइन R की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, AD अपॉन AC, AD की वैल्यू क्या है V2t अपॉन AC। अब इनको डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट ये सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकंड, तो होगा साइन आई अपॉन साइन R इक्वल टू V1t अपॉन AC, और इसमें AC ऊपर चला जाएगा अपॉन V2t, T से टी कैंसिल, AC से AC
साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 अपॉन V2। V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। तो इस बेस पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में लेते हैं।